आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। इसमें अपन को स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जैसे अपन ये कहें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन पढ़ चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इजिकल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोट एक्स होता है। तो अभी अपन क्या करते हैं, पहले टेन और कोट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अपन को इंटीग्रेशन किसका करना हो, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो अपन को, तो जब भी टेन और कोट जो मेथड अपन टेन में यूज करेंगे सेम मेथड किसमें होता है कोट पे भी अप्लाई होता है। तो अपन क्या करते हैं टेन की बात करते हैं, मतलब पावर कौन सी है अपने पास, इवन पावर हो यहां पर। तो अपन क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन को पता है किसके इक्वल होता है 10x के इक्वल होता है। तो अपने पास यहां पर कितना दे रखा है टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे अपन सेक स्क्वायर एक्स में। तो टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 को उस साइड लिखे तो ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, मतलब टेन स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x माइनस 1, सॉरी 10x माइनस एक्स प्लस सी। अब राइट है या नहीं है वेरीफाई कर लें, जैसे इसका डिफरेंशियल कर लें अपन dy बाय dx। 10x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, x का कितना होगा 1 और कांस्टेंट टर्म 0, मतलब इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वापस कितना आ जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशियल का रिवर्स प्रोसेस है। तो वापस क्या मिल जाएगा अपन को टेन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अब जैसे अपन इवन पावर की बात करते हैं, अगर यहां पर 4 हो 10 टू द पावर 4x हो, ऐसे लिख लेते हैं 10 टू द पावर 4 10 टू एक्स टू द पावर 4। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है तो स्प्लिट कर लें इसको, टेन स्क्वायर को अलग कर लें अपन और बाकी हो जाएगा यहां पर लिख लें अपन टेन स्क्वायर 2x। अगर यहां पर 6 हो तो टेन स्क्वायर एक्स अलग कर लेंगे और यहां हो जाएगा 10 टू द पावर 4x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसमें टेन स्क्वायर 2x, टेन स्क्वायर 2x इसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 dx में। अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले अपन टेन स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 2x dx माइनस टेन स्क्वायर 2x को 1 से इंटू करें अपन, ये हो गया। अब इसमें लेट 10 टू एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर ले अपन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर 2x। 10 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यहां हो जाएगा dt बाय dx, dx को इस साइड लिखे अपन, यहां हो जाएगा dt बाय 2, मतलब i इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर 2x ये हो जाएगा टी स्क्वायर हो गया और सेक स्क्वायर 2x dx, सेक स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन 2 माइनस टेन स्क्वायर का तो अभी अपन ने किया था, टेन स्क्वायर को कैसे लिख लेंगे अपन सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 करके लिखें,
क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 10x के इक्वल होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 10 स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, t³ माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 10x, और x का कोफिशिएंट किस में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस सी। यहाँ t की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 4 2x का इंटीग्रेशन हो गया अपना। ऐसे ही अगर 10 टू द पावर 6 2x होता या कुछ भी होता, 10 टू द पावर 6 होता, तो अपन क्या करते हैं, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx करके कर लेते हैं। ये तो हो गया 10। जैसे अपन ने 10 का किया वैसे ही क्या होता है, कोट का भी होता है। अब इसमें अब आप सोचोगे कि भाई 10 क्यूब हो तो इससे आगे वाली जब अपन फॉर्मूला करेंगे, जब अपन ये करेंगे √a² माइनस x², तब अपन ये अप्लाई कर लेंगे, इस टाइप की फॉर्मूला करेंगे। तो अपने इस वाली एक्सरसाइज में कितना है, 10 के ऊपर इवन पावर वाला ही है। अब आता है साइन और कॉस। जैसे साइन स्क्वायर एक्स dx हो या साइन क्यूब एक्स dx हो। जैसे साइन की फॉर्म, जैसे साइन का इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल सेम तरीका कौन सा होता है, कोस पे भी अप्लाई होता है। या साइन टू द पावर 5x हो तो अपन जानते हैं cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दूसरी फॉर्मूला होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। अब अपने पास क्या है, जब भी साइन के ऊपर इवन पावर हो या कोस के ऊपर इवन पावर हो, 2 हो या 4 हो, तो अपन क्या करेंगे, cos 2x की फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर अपन साइन स्क्वायर दे रखा है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड भी कर दें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1/2, 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x। अब इसमें 1/2, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन अपन को किसका करना है, cos 2x का करना है। तो अपन जानते हैं d/dx ऑफ sin 2x कितना होता है, या sin x का कितना होता है, cos x होता है डिफरेंशियल, मतलब cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा sin 2x, x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस c, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का। अब इसकी जगह यहां पर अगर 4 होता तो फिर क्या करते अपन, यहां स्क्वायर की जगह कितना होता, 4 होता, तो यहां लिखते अपन स्क्वायर और स्क्वायर करके लिखते। तो यहां कितना अपन को करना पड़ता, 4 करना पड़ता, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस cos 2x, फिर अपन क्या करते स्क्वायर करके फिर सॉल्व कर लेते हैं। मतलब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर या साइन और cos के ऊपर इवन पावर हो तो अपन फॉर्मूला कौन सी यूज कर लेंगे, cos 2x वाली यूज कर लेंगे। अब आता है साइन क्यूब एक्स, या ऑड पावर हो साइन के ऊपर, जैसे ये है साइन क्यूब एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो अपन जानते हैं साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। इसको इस साइड लिखे अपन 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3
साइन एक्स माइनस साइन 3x, मतलब साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दें, माइनस 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x के इक्वल। तो ये हो जाएगा अपने पास 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx, 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोस के इक्वल। तो यहां हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस 1/4 साइन 3x का कितना हो जाएगा, माइनस कोस 3x, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही कोस क्यूब आ जाए x, तो कोस 3x की फॉर्मूला से अपन कोस क्यूब की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन कर लेंगे। पर दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे अपने पास ये हो साइन क्यूब है, तो इसको भी अपन क्या कर लें, स्प्लिट कर लें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर लें। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख लें, और यहां हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें सपोज कर लें, लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी टी इज इक्वल टू कोस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स, मतलब i इज इक्वल टू, अब साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। तो माइनस तो आगे लिख ले, और यहां हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू कितना है, टी। तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी हो जाएगा टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, माइनस टी की वैल्यू कोस एक्स माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पर जैसे साइन टू द पावर 5 हो, तो इसको भी अपन ऐसे ही करें, साइन टू द पावर 5, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, मतलब यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां स्क्वायर हो जाएगा। वापस अपन क्या कर लें, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सपोज कर लें कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां हो जाएगा अपने पास, यहां स्क्वायर हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर एक्सपांड करके फिर अपन इंटीग्रेशन करके सम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब जरूरी नहीं अपन को इसी टाइप के सम हो, जैसे अपन ये कहें ये हो अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एम एन, फर्स्ट m is odd, n is even, एक केस ये ले लें अपन, सेकंड m is odd, n is odd ले लें अपन, थर्ड m is even, n is odd, और फोर्थ m is even, n is even। यही पॉसिबिलिटी है। जैसे अपन ले लें फर्स्ट m is odd, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, जैसे अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए अपन क्या करें, जो भी ओड दे रखा है, जैसे साइन क्यूब एक्स है, तो इसको अपन स्प्लिट कर लें, इसको देखें अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और यहां लिखा हुआ है अपने पास कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को अपन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स
साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ कोस एक्स इजिकल टू अपन टी सपोज कर लें, लेट कोस एक्स इजिकल टू टी। तो डी टी इजिकल टू डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, मतलब आई इजिकल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां हो जाएगा टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस आगे लिख लें अपन, यहां हो जाएगा डी टी। अब टी स्क्वायर से इंटू कर दो, यहां हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 डी टी, मतलब माइनस टी का हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी की वैल्यू रख लेना, टी इजिकल टू कितना है, कोस एक्स रख लें, तो ये सम हो जाएगा। अब दोनों ओर दे रखे हों, जैसे अपन ये कहें, इसी में ही ले लें अपन, चलो यहां लिख लेते हैं आई इजिकल टू साइन क्यूब एक्स कोस टू दी पावर 5x, मतलब एम भी ऑड और एन भी क्या हो, ऑड हो, जैसे ये अपने पास है। तो इसमें छोटी पावर किसके ऊपर है, साइन क्यूब है, तो अपन क्या करें, साइन को स्प्लिट कर लें, मतलब दोनों में से जो छोटी हो ना, 3 और 5, जो छोटी हो, जैसे साइन क्यूब है, पावर छोटी साइन के ऊपर है, तो साइन को अपन क्या कर लें, स्प्लिट कर लें, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और यहां हो जाएगा कोस टू दी पावर 5x हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या करें अपन, कोस में कन्वर्ट कर लें, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस टू दी पावर 5x साइन एक्स डी एक्स। अब पहले की तरह सपोज कर लें, लेट टी इज इक्वल टू कोस एक्स सपोज कर लें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या अपन को यहां पर मिल रहा है। तो डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, मतलब आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा, माइनस डी टी, यहां हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 5 डी टी, माइनस टी टू दी पावर 5 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा, टी टू दी पावर 5 माइनस टी टू दी पावर 7 डी टी। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी टू दी पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी टू दी पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे अपन, टी इज इक्वल टू कितना रख लें, कोस एक्स रख लें, तो यहां हो जाएगा माइनस कोस टू दी पावर 6x अपॉन 6 माइनस कोस टू दी पावर 8x अपॉन 8 प्लस सी। तो ये सम हो जाएगा। इसमें अपन कोस को भी स्प्लिट कर सकते थे, जैसे अपन ऐसे लिखें, साइन क्यूब एक्स कोस टू दी पावर 4x इंटू कोस एक्स, तो यहां हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब कोस को क्या करें अपन, साइन में कन्वर्ट कर लें, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर कर लें अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो वापस कितना हो जाएगा, कोस टू दी पावर 4x इंटू कोस एक्स डी एक्स। फिर यहां अपन क्या कर लें, लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स करके करें तो भी क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास थर्ड नंबर, अब m इज इवन, i इज इक्वल टू, जैसे अपन ये ले लें, साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो जैसे अपन ने ये किया बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा। इसमें अपन ने, इसमें कोस के ऊपर पावर कौन सी है, ऑड है, तो अपन क्या करें, इसको स्प्लिट कर लें, जैसे अपन ये लिखें, साइन स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को अपन कैसे लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब अपन सपोज कर लें, लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स सपोज कर लें, तो डी टी इज इक्वल टू यहां हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, मतलब आई इज इक्वल टू,
यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा डी टी स्क्वायर से इंटू कर लें तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, फिर टी की वैल्यू रख लें टी इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आता है कि दोनों के ऊपर अगर इवन पावर हो, जैसे अपन ये कहें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो अपन ने अभी किया भी था, साइन और कोस के ऊपर इवन पावर होती है तो अपन कौन सी फार्मूला यूज करते हैं, cos 2x की फार्मूला यूज करते हैं। cos 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इस साइड लिखें तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, या 2 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होता है cos स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। तो अपन यहां पर वैल्यू रख दें आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx हो जाएगा। इनटू करें तो यहां तो हो जाएगा, चलो इसको तो हटा देते हैं, आई इज इक्वल टू यहां तो हो जाएगा 1/4 2 टू द 4 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख दें, यहां a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x हो गया 1/4 1 माइनस वापस कोस के ऊपर क्या हो गया इवन पावर आ गई तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है। मतलब अपना क्या होता है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। अब यहां पर कितना है 2x है, मतलब यहां पर अगर अपन 2x लिखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। एलसीएम ले लें तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कोस 4x, नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा सॉरी 4 2 जा 8, यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कोस 4x dx, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 8 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x x कोस 4x का इंटीग्रेशन अपना कितना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजिकल टू कितना होता है कोस एक्स, मतलब कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइन 4x x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस c, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जैसे अपने पास साइन और कोस में अलग अलग एंगल दे रखे हों, जैसे साइन x कोस y, तो अपन क्या करेंगे कि ये वाली फॉर्मूला लगा लेंगे साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अब जैसे अपन को ये दे रखा हो 2 cos x साइन y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और 2 sin x sin y इज इक्वल टू cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो ये अपन फॉर्मूला 11th में पढ़ चुके हैं। अब इसी के ही बेस पे जैसे अपन ये कहें साइन 2x cos 3x, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। अब अपन को क्या है एंगल अलग अलग हो साइन और cos, तो अब इसमें फॉर्मूला अपन कौन सी लगा लेंगे ये वाली लग जाएगी। तो इसमें आगे 2 चाहिए, तो इसको क्या करें अपन 2 से डिवाइड भी कर दें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो यहां हो जाएगा 2 साइन 2x
कोस 3x dx 1/2 ये होता है साइन x प्लस वाई, मतलब साइन x की जगह कितना है 2x और y की जगह कितना है अपने पास 3x है, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस साइन x माइनस वाई 2x माइनस 3x, तो यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा अपने पास साइन 5x, यहां हो जाएगा प्लस साइन माइनस x 1/2 साइन 5x साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा 1/2। अब साइन का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कोस एक्स हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस कोस 5x, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में साइन का माइनस कोस माइनस पहले से, तो कितना हो जाएगा प्लस कोस एक्स प्लस सी, तो यहां हो जाएगा माइनस कोस 5x अपॉन 10 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। मतलब इस टाइप के अगर सम आ जाए तो अपन फॉर्मूला कौन सी लगा लेंगे, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब जैसे अपन ये कहें साइन एक्स कोस एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या करें 1/2 टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पर इसमें डायरेक्ट ही बन जाती है, ये क्या बन जाएगा साइन 2x हो जाएगा 1/2 साइन 2x हो जाएगा, मतलब 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।